गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न और उनके प्रकार। तो पहले जानेंगे भिन्न। भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के भाग को दिखाता है या पूर्ण एक वस्तु अथवा वस्तुओं का संग्रह हो सकता है, यानी कि पूर्ण कोई भी एक वस्तु या वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भिन्न 2/5 को लेते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 बराबर भागों में 2 भाग को दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इस सर्कल को 5 बराबर भागों में बांटते हैं और इसमें से हम 2 भाग लेते हैं, जैसा कि 2 भाग को छायांकित किया गया है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। कुल में से जितने भाग छायांकित किए गए हैं, मतलब कि 2 भाग छायांकित किए गए हैं, और टोटल कितने हैं? टोटल भाग है 1 2 3 4 5, यानी कि 2/5। तो यहाँ 2 कहलाएगा अंश और 5 कहलाएगा हर। तो 2/5 एक भिन्न है, जिसमें 2 को कहेंगे अंश और 5 को कहेंगे हर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तो पहला है तुल्य भिन्न, अंग्रेजी में जिसे कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक भिन्न के अंश एवं हर को शून्य के अलावा अन्य एक ही संख्या से गुणा करने पर अथवा भाग देने पर प्राप्त संख्या को तुल्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2/5 का तुल्य भिन्न, यदि हम 2/5 को 0 के अलावा किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, हर में भी 2 से गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो 2/5 का तुल्य भिन्न होगा 4/10। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, 20/15 का तुल्य भिन्न, यदि 20 और 15 यानी कि अंश और हर दोनों को हम 5 से भाग दें तो हमें प्राप्त होगा 5 चौक 20 यानी कि 4, 5 तिया 15 यानी कि 3, अर्थात 4/3। यहाँ 20/15 का तुल्य भिन्न होगा 4/3। सेकंड है समान भिन्न, वैसे भिन्न जिनका हर समान हो। फॉर एग्जाम्पल, 2/7, 4/7, 12/7, इन सभी भिन्नों के हर हैं 7 जो कि समान है, इसलिए 2/7, 4/7, 12/7 समान भिन्न कहलाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है 8/10, 7/10, 3/10, जिनमें सभी भिन्नों के हर हैं 10 जो कि समान है, इसलिए 8/10, 7/10, 3/10 समान भिन्न कहलाएंगे। असमान भिन्न, वैसे भिन्न जिनके हर असमान हो वो असमान भिन्न कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2/5, 3/7, 7/9, इन भिन्नों के हर हैं 5, 7, 9 जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये असमान भिन्न कहलाएंगे। अब देखते हैं सरलतम रूप में भिन्न। सरलतम रूप में भिन्न कैसे लाते हैं? भिन्न का वह रूप जिसमें अंश और हर में एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ या कॉमन न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। फॉर एग्जाम्पल, 16/24 का सरलतम रूप, इसे सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है? 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 16 का, उसके लिए सबसे पहले 16 का गुणनखंड क्या क्या है? 16 का गुणनखंड, 16 जिससे जिससे डिवाइड हो सकता है वो सभी 16 का गुणनखंड होगा। 16 के गुणनखंड हुए 1, 2, 4, 8, 16। इन सभी अंकों से हम 16 को भाग दे सकते हैं। उसी प्रकार से 24 के गुणनखंड हुए 1, 2,
4, 6, 8, 12, 24। अब हमें ये देखना है कि इन सभी गुणनखंडों में कॉमन क्या क्या है। कॉमन है 1, कॉमन मीन्स जो गुणनखंड दोनों में मौजूद है। 16 के गुणनखंड में 2 है और 24 का भी गुणनखंड 2 है, तो 2 कॉमन हो गया। उसी प्रकार से 4 कॉमन हो गया, 8 कॉमन हो गया। तो 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? जो इन सारे गुणनखंडों में महत्तम है, यानी कि सबसे अधिक है, वो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अर्थात 16 और 24 का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 8। अब जो महत्तम समापवर्तक निकला उससे 16 और 24 यानी कि अंश और हर में भाग देंगे, यानी कि 16 भाग 8, 24 भाग 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2/3। तो यहाँ पे 2/3 16/24 का सरलतम रूप हुआ।